तो अभी जो मुझे अपडेट पता चली है भाई साहब, आप लोगों को सुनकर मजा आने वाला है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अपडेट बता दूं भाई साहब, तो जब मैं अब एक्सपीरियंस सेंटर पर गया हूं तो यहां पर मैंने फाइनली इनसे पूछ लिया है, जो कि वाकई में स्कूटर बनकर रेडी है भाई साहब। जस्ट नाउ एक्सपीरियंस सेंटर से मैं वहां का जो पिक्स है हमारी फ्यूचर फैक्ट्री का वो भी देखकर आ रहा हूं। अगले महीने के स्टार्ट से आपको इसके टेस्ट राइड भी देखने मिल जाएगी। कहना है भाई डिलीवर का बताओ भाई, अब तो कैंसिल करने का मन हो रहा है, सिर्फ वेट ही करवाया जा रहा है हमसे। नेक्स्ट सवाल है गाइस, ये निकल कर आ रहा है प्रणव गेमिंग का। इनका कहना है इस DRL इज वर्किंग इन S1 Air बिकॉज इन एनी अदर स्कूटी DRL इज नॉट वर्किंग। तो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन, दिस इज अनुज और आप देख रहे हैं अनुज चैनल व्लॉग। तो फाइनली गाइस, डिलीवरी कब होगी, S1 Air कब आएगा, S1 Air कब आएगा। काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूं यार आप लोगों के सवाल लेते लेते, लेकिन आफ्टर ऑल आप लोग भी हमारी फैमिली हो, तो हमारा भी काम है कि आपके लिए ताजी अपडेट लेकर आना, जो कि मैं इस बार भी आपके लिए एकदम बढ़िया और फ्रेश ताजा अपडेट लेकर आ गया हूं। हाल ही में मैं अभी एक्सपीरियंस सेंटर से आ रहा हूं, तो अभी जो मुझे अपडेट पता चली है भाई साहब, आप लोगों को सुनकर मजा आने वाला है। उससे पहले आपको बता दूं कि आज जो है कहीं कहीं पर जो है मैंने डिलीवरीज के फोटोज देखे हैं, बट ये रियल है या नहीं मुझे ये नहीं पता था। इसी वजह से मैंने जो है सर्विस सेंटर पर विजिट की। जैसा कि मैंने परसों आपको अपडेट दी थी कि जो हमारी S1 Air की सब्सिडी है वो पोर्टल पर नहीं गई थी और अब जा चुकी है, जिस वजह से हमारी जो स्कूटर की डिलीवरी है वो लेट हो रही थी। यहाँ पर जो है अब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तो सबसे पहले आपको अपडेट बता दूं भाई साहब, तो जब मैं अब एक्सपीरियंस सेंटर पर गया हूं तो यहाँ पर मैंने फाइनली इनसे पूछ लिया है कि भाई साहब मुझे इसकी जो अपडेट है प्लीज दे दीजिए। बहुत ज्यादा लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, जो कि हमारी फैमिली है। इट मींस उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है और ऑलरेडी एयर वालों के साथ बहुत गलत हुआ है भाई, ये बहुत दिन से रुके हैं, इनके लिए तो अब एक भी दिन वेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो भाई साहब जो अपडेट मैंने आपको दी थी वाकई में सच निकल कर आई है, इसीलिए चैनल को एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता ही है दोस्तों। तो अब आपको बता दूं भाई, जो मैंने आपको परसों कंफर्मेशन दिया है ना, वो 100% ट्रू निकल कर आ चुका है और आपकी जो डिलीवरीज है अगले महीने की 1 तारीख के बाद आपको देखने मिल जाएगी। यानी कि लगभग अगर आप पकड़ो तो मेन जो है वो 15 सितंबर के बाद, लेकिन कहीं कहीं उसके पहले भी आपको देखने मिल सकती है। क्योंकि गाइस हाल ही में आज अगर आपने कुछ देखा होगा तो वायरल पिक्स हो रहे हैं, जिसकी जो कहीं सूरत वगैरह हो या तो और भी कहीं से हमें जो है डिलीवरी के पिक्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा आपको ये कहना है कि ये अभी फिलहाल डिलीवरी नहीं है, कहीं अगर एक आध बंदे को मिला भी है तो ये ओवरऑल डिलीवरी नहीं स्टार्ट हुई है भाई साहब। क्योंकि उन पिक्स को देखकर बहुत ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। ऐसा नहीं है भाई, इनकी जो डिलीवरी है वो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। क्योंकि जब मैं अभी एक्सपीरियंस सेंटर से बात करके आया हूं, उन्हें भी जब मैंने ये फोटोज दिखाए, उनका भी सीधा सीधा कहना है भाई कि ये डेमो पीस है। तो मेरा ये कहना है भाई कि ओवरऑल डिलीवरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जो मैंने आपको परसों अपडेट दी थी वही ट्रू है, जो आज भी आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि वही अपडेट सही है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से इसकी डिलीवरीज आपको देखने मिल जाएगी भाई साहब। क्योंकि जब मैंने अब एक्सपीरियंस सेंटर पे बात की है तो उनका भी यही बोलना है कि नेक्स्ट मंथ से कंफर्म होला आपको डिलीवरीज देखिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्हें परेशान कर रहे हैं और वाकई में जो है गाइस बहुत ज्यादा स्कूटर की बुकिंग निकल कर आई है। तो मेरा यही कहना है भाई थोड़ा और वेट कर लीजिए, बस 1 हफ्ता आपको निकाल लेना है, उसके बाद इसकी डिलीवरीज आपको देखने मिल जाएगी। साथ ही आपको बताते चलूं कि अगले महीने के स्टार्ट से आपको इसके टेस्ट राइड भी देखने मिल जाएगी और हमारी 15 तारीख आते आते इसकी डिलीवरी भी ओला देना स्टार्ट कर देगी। भाई साहब मैं आपको हमेशा बता रहा हूं, ओला के पास स्कूटर बनकर रेडी है, जो कि वाकई में स्कूटर बनकर रेडी है भाई साहब। जस्ट नाउ एक्सपीरियंस सेंटर से मैं वहां का जो पिक्स है हमारी फ्यूचर फैक्ट्री का वो भी देखकर आ रहा हूं, लेकिन मैं वो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाऊंगा। सो सॉरी गाइस, तो भाई लोग उसके लिए माफ कीजिएगा, बिकॉज ये जो है ये थोड़ा ऑफिशियल है, इस वजह से मैं इसे चैनल पर नहीं डाल पाऊंगा। तो जितने भी लोग मुझे फॉलो करते गाइस उनको कंफर्म बता दूं तो आप निश्चिंत रहिए, उसके बाद में आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लोग डेस्परेट हो रहे हैं अपने स्कूटर के लिए, उनको अब थोड़ा सा वेट तो करना ही है भाई साहब। और साथ ही अब आपको बता दूं कि जो वेरिफिकेशन के इशू लोगों को आ रहे हैं उसका भी एक क्लियर कर दूं भाई। बहुत सारे लोग जो है अपना जो डिस्पैच टाइम है उसको इस स्कूटर की फाइनल डेट समझ ले रहे हैं। भाई साहब आपका जो स्कूटर है वो डिस्पैच होता है, पहले 2-3 दिन 1 हफ्ता उसमें जाता है, उसके बाद में RTO प्रोसेस होती है और फिर अपना स्कूटर वहां से फ्यूचर फैक्ट्री से निकलता है भाई साहब। तो कई लोग वहां पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारा स्कूटर जो है वो डिस्पैच हो रहा है, हमें शो कर रहा है कि कब निकलेगा कब निकलेगा। भाई उसके नीचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है जो कि फाइनल प्रोसेस होती है, उसके बाद आप लोगों का स्कूटर जो है फ्यूचर फैक्ट्री से आप लोगों के पास आने के लिए निकल जाएगा दोस्तों। तो जो लोगों की भी डिलीवरी अटकी हुई है वो सिर्फ इसकी वजह से अटकी है, जो कि इनकी प्रोसेसिंग है वो अभी तक अटके हुए भाई साहब इस वजह से। और मैं जो आपको बोल रहा था कि ओला के पास स्कूटर बन के रेडी है, वो वाकई में बन के रेडी है। तो जैसे आपका RTO प्रोसेस हो जाए भाई साहब, उस वक्त से गाइस सब कुछ जिम्मेदारी ओला की होती है। वहां से नेक्स्ट 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों के पास स्कूटर आ जाता है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूं। सब कुछ घुमा फिरा कर ओवरऑल अगर आपको बता दूं तो इसकी जो टेस्ट राइड है नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में या उसके बाद में देखने मिल जाएगी। और जो डिलीवरीज है वो कंफर्म जो ओवरऑल है, मतलब सब जगह पर जो स्प्रेड होना चालू हो जाएगी डिलीवरी, वो होगी 15 सितंबर से। ओके, तो आई होप ये जो अपडेट है आप लोगों को अच्छी लगी हो। तो अब बारी आ जाती है हमारे Q&A की, जो कि सवाल जवाब। इतने ज्यादा मैसेज मुझे YouTube पे आ रहे हैं और हमारा जो ग्रुप है उसके अंदर भी अगर हम देखें तो पूरा दिन रात सिर्फ एक ही बात चल रही है, अनुज भाई मेरा वेरिफिकेशन
कब होगा, मेरा ये देख लीजिए, मेरा वो देख लीजिए। भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें आप और मैं और जो ओला है वो कुछ नहीं कर सकती। जब तक आपके आरटीओ तक आपकी प्रोसेस नहीं आती ना भाई साहब, जब तक तो ऐप को देखना छोड़ ही दीजिए। तो प्लीज गाइस, आपको जो मैं बार बार एक आंसर जो दे रहा हूँ कि आरटीओ प्रोसेस तक आने तक तो आप सवाल ही मत कीजिए, बिकॉज वहां तक तो प्रोसेस आपकी आना ही है पहले। उसके बाद अगर नहीं आता है तो फिर आप मुझे सवाल कीजिए ताकि हम भी आपकी हेल्प कर पाए। तो उसी के साथ अब वक्त तो चला है भाई साहब हमारे सवाल जवाब का, यानी कि Q&A का। तो कुछ सवाल ऐसे जो आप लोगों की रियली में हेल्प कर पाए, ऐसे टॉप 5 सवाल गाइस आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं। तो भाई लोग, ऐसे Q&A अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज एक लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है और मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए मैं एकदम एनर्जी भरे वीडियोस लेकर आ रहा हूं भाई साहब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल अगर देखिए भाई, तो इमरान भाई का निकल कर आ रहा है। इनका कहना है भाई एक और क्वेश्चन, भाई बिंदास आप 1000 पूछिए बट काम के पूछिए। तो ये जो है भाई आप देख सकते हो सवाल बहुत बेहतरीन है। ओला कंपनी ओला S1 फिर से लॉन्च करेगी क्या विद मिड ड्राइव मोटर एंड टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अब अगर आपको इमरान भाई आंसर दे दूं तो भाई अभी इसका कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता, बिकॉज जो S1 Air है और जो S1X है, इसने जो S1 को है हमारी रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूं भाई, ओला को कोई नहीं समझ सकता, हो सकता है अचानक दिवाली पे S1 का फिर से कमबैक भी दे दे। तो आई होप इमरान भाई आपका जो सवाल है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा पर्सनली, इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। तो मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आ जाए तो बहुत ज्यादा धमाल हो जाएगा भाई साहब। तो इमरान भाई आपका आंसर आपको मिल गया होगा। उसी के साथ नेक्स्ट सवाल निकल कर आता है भाई साहब ऋतिक शर्मा जी का। इनका कहना है भाई डिलीवर का बताओ। भाई अब तो कैंसिल करने का मन हो रहा है, सिर्फ वेट ही करवाया जा रहा है हमसे। भाई मैं आपको फिर से बता दूं, इसीलिए आपका मैंने सवाल लिया है ऋतिक भाई, अपनी बुकिंग को कैंसिल मत कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अब स्कूटर आने ही वाला है भाई साहब। तो प्लीज ऐसा कोई कदम मत उठाइए जिसकी वजह से आपको रिग्रेट हो और जो स्कूटर की प्रोसेस है वो फिर से वापस करनी पड़े। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अगर आप कैंसिल कर दोगे और अगर आपका स्कूटर फिर से आपको बुक करना पड़े तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा भाई साहब। तो ऋतिक शर्मा जी, मेरा आपको यही कहना है कि प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए। आप लोगों ने बहुत वेट किया है, मैं उसके लिए सैल्यूट करता हूं, बिकॉज गाइस S1 Air वाले वाकई में कितने टाइम से वेट कर रहे हैं भाई, मुझसे तो इतना वेट नहीं बनता। तो आई होप ऋतिक भाई आपको मैंने थोड़ा सा सब्र दिया हो, आपका आंसर तो दिया ही है, लेकिन साथ में थोड़ा सब्र भी मेरे तरफ से आप ले लीजिए। तो थोड़ी शांति बनाई रखिए, आपका भाई बैठा है और आपके लिए ताजी अपडेट लेकर आएगा। तो आई होप कि आपको भी बहुत जल्द से जल्द मिल जाए भाई। तो ऋतिक शर्मा जी आपका आंसर मैंने दे दिया है। उसी के साथ जो नेक्स्ट सवाल है गाइस, ये निकल कर आ रहा है प्रणव गेमिंग का। इनका कहना है इस DRL इज वर्किंग इन S1 Air बिकॉज इन एनी अदर स्कूटी DRL इज नॉट वर्किंग। तो मेरे हिसाब से भाई इसका जो आंसर है, देखिए अब मैं अगर आपको बता दूं तो ये कंफर्म है या नहीं मुझे नहीं पता, बट जहां पर भी मैंने अभी स्कूटर देखा है, जहां पर भी एक्सपीरियंस सेंटर में खड़ा है, वहां पे इसकी DRL जो है वो लग नहीं रही है। रिव्यू में भी अगर आप देखो तो इसकी जो DRL है वो वहां पे आपको जलती हुई नहीं दिखा देगी। बट गाइस अब अगर आपको एक बात बता दूं तो वहां पे जो मॉडल्स है वो प्री प्रोडक्शन मॉडल्स थे, और जब स्कूटर सेंटर पे खड़ा होता है, जाके हम पिक्स रिव्यू अगर आप देखो तो वहां पर जो है बैटरी की जो है कुछ वायरिंग वगैरह डिस्कनेक्ट की हुई होती है ताकि स्कूटर पे कोई इशू ना आए। तो इनके जो कनेक्शन है वो निकाल के रखे हुए होते हैं ताकि इनकी जो बैटरी कंजम्पशन है वो ना हो, ऐसा मुझे लगता है। तो अब अगर आपको बता दूं भाई साहब, तो इसमें मे भी शायद हो सकता है कि DRL कंपनी ना दे, सिर्फ शोपीस के लिए उसकी रिंग दे दे। लेकिन भाई ये तो हमें प्रॉपर आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एज पर ओला इसके अंदर DRL है ऐसा मैंने सुना है, तो आने के बाद ही इस चीज के बारे में पता चल जाएगा भाई साहब। ऐसा ही सेम सीन भाई सेंटर स्टैंड का भी चल रहा है, लेकिन अभी तक ओला ने इस पे कोई भी कंफर्मेशन हमें नहीं दिया है। तो आई होप प्रणव गेमिंग भाई आपका जो आंसर है मैं दे चुका हूं। और उसी के साथ भाई साहब देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये निकल कर आता है क्रेजी एडिट्स का। इनका कहना है भाई मेरा वेरिफिकेशन 9 अगस्त को हो गया था, बट अभी तक योर स्कूटर गेटिंग रेडी दिखा रहा है। भाई साहब आपका वेरिफिकेशन हुआ है, RTO नहीं। मैं 100% यहीं से बैठे बैठे बोल सकता हूं, क्योंकि कई लोग जो है इसके अंदर कंफ्यूज हो जा रहे हैं। मेरा आपको यह कहना है कि फाइनल जो प्रोसेस है वो आपकी RTO की होगी, उसके बाद 8 दिन के अंदर आपको स्कूटर जो है डिलीवर्ड होते दिखाई देगा भाई साहब। तो मेरे हिसाब से मैं जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बोला हूं भाई कि वेरिफिकेशन जो है उसे आपका कंफर्मेशन मत समझिए। सबसे लास्ट प्रोसेस हमारी RTO रजिस्ट्रेशन की होती है, उसके बाद ही आपको जो है वो स्कूटर डिलीवर्ड होता है भाई साहब। तो आई होप क्रेजी एडिट्स भाई आपको जो आपका सवाल है इसका जवाब मैं कंफर्म अब दे चुका हूं। उसी के साथ अब चलते भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि निकल कर आता है काशिफ मलिक भाई का। इनका कहना है भाई ओला S1 बुक कर रखी है, लेकिन अब प्रो जेन 2 लेना चाहता हूं, कैसे हो सकता है। तो भाई साहब आपको बता दूं कि सिंपल सी बात है, आपको अपने स्कूटर की जो बुकिंग है वो आपको कैंसिल कर देनी होगी, और साथ ही में उसी के साथ जो नेक्स्ट जेन की आप स्कूटर लेना चाहते हो उसके लिए आप प्री बुकिंग कर लीजिए। क्योंकि भाई साहब S1 प्रो जो है नेक्स्ट जेन अभी आपको देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग इसका बहुत ज्यादा वेट भी कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 2 महीने तो आपको ये स्कूटर देखने नहीं मिलने वाला। तो आप आपकी जो S1 आपने बुक की है उसकी डिलीवरी कैंसिल कर दीजिए और फिर से फ्रेश जो है S1 प्रो की तैयारी कर लीजिए, जिससे कि अभी अगर आप बुक कर लो भाई तो आपको जल्द से जल्द स्कूटर मिल जाएगा और इतना ज्यादा वेट भी करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि S1 प्रो के लिए ऑलरेडी जो है ज्यादा डिलीवरी अभी तक निकल कर नहीं आई है। जिस हिसाब से ओला ने इसे लॉन्च और बुकिंग के लिए भी रेडी किया था, उस हिसाब से इसका क्रेज नहीं देखने मिल रहा है। इवन हमारी भी ये बातें ग्रुप में हो रही है और बहुत ज्यादा लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। तो भाई साहब आपका जो भी सवाल है मैं उसका आंसर दे चुका हूं, और ये थे कुछ टॉप 5 सवाल भाई जिसके आंसर अब मैंने आपको दे दिया है। उसी के साथ आपको डिलीवरी अपडेट भी दे दी है और सब कुछ फ्रेश अपडेट आपके लिए लेकर आया हूं भाई, और काफी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो
वीडियो भी बनाते आ रहा हूँ। तो आई होप ये जो अपडेट अब सारी आपको दी है आपको पसंद आए, और उसी के साथ और भी अगर आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर भर के इसमें कमेंट कीजिए, जिसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश आप लोगों को करूंगा। और भाई साहब वाकई में जो हमने अपडेट दी थी सच निकल कर आ रही है भाई साहब, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइबर के तो हकदार हम बनते ही है। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब। टेक केयर, बाय बाय।